नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि बैंक आपकी एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करता है? क्यों किसी को 50 लाख का लोन मिल जाता है और किसी को सिर्फ 25 लाख का? आज की वीडियो में हम समझेंगे होम लोन एलिजिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले टॉप फैक्टर्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा दो ऐसे बोनस टिप्स जिनसे आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, मंथली इनकम। सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों, होम लोन एलिजिबिलिटी का पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मंथली इनकम। बैंक ये देखता है कि आपका रेगुलर इनकम से आप हर महीने कितनी ईएमआई कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। आमतौर पर बैंक आपकी इनकम का 40% से 50% हिस्सा ईएमआई के लिए अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो बैंक मानकर चलता है कि आप 25,000 से लेकर 30,000 तक का ईएमआई दे सकते। इस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी 50 लाख से 55 लाख तक हो सकती है। सेकेंड फैक्टर है एग्जिस्टिंग लोन्स या लायबिलिटीज। अगर आपके पास पहले से कोई लोन है, जैसे कार लोन है, पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चल रहा है, तो आपकी न्यू एलिजिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक को यह दिखता होता है कि आपके पास ईएमआई देने के बाद भी मंथली एक्सपेंसेस के लिए पर्याप्त पैसा बचता है या नहीं। दोस्तों, नंबर 3 है सिबिल स्कोर, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री। तो सिबिल स्कोर आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का रिपोर्ट कार्ड रहता है। अगर आपका सिबिल 750 से ऊपर है तो बैंक को भरोसा होता है कि आप समय पर पेमेंट करते हैं। कम स्कोर का मतलब होता है रिस्क ज्यादा, इसलिए एलिजिबिलिटी और लोन अप्रूवल चांसेस दोनों घट जाते हैं। दोस्तों, एक टिप देना आपको चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड बिल टाइप पर हमेशा भरिए और एग्जिस्टिंग ईएमआईज को डिले कभी भी मत कीजिए। ये आपके सिविल को मजबूत रखेगा। दोस्तों, फोर्थ फैक्टर है जॉब टाइप और स्टेबिलिटी। दोस्तों, बैंक ये भी देखता है कि आप कहाँ काम करते हैं और कब से काम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या रेप्यूटेड एमएनसी में काम करते हैं तो एलिजिबिलिटी ज्यादा हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस करते हैं तो बैंक आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न पर ज्यादा फोकस करता है। साथ ही जॉब स्टेबिलिटी, यानी आपने जॉब बार बार बदली है या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। नंबर 5 है लोन टेन। लोन की ड्यूरेशन लंबी होगी, ईएमआई उतनी छोटी बनेगी और आपकी एलिजिबिलिटी उतनी बढ़ेगी। इसलिए 15 साल की जगह अगर आप 20 या 25 साल का टेन्योर लेते हैं तो आपको हाई लोन अमाउंट मिल सकता है। एक एग्जांपल के साथ समझिए, 50 लाख के लोन पर 15 साल पर ईएमआई 50,700, लेकिन 20 साल पर यही ईएमआई 44,986। लोअर ईएमआई मतलब बेटर एलिजिबिलिटी। दोस्तों, सिक्स फैक्टर है एज ऑफ एप्लीकेंट। आपकी उम्र भी एलिजिबिलिटी में रोल निभाती है। यंगर एप्लीकेंट्स मतलब 25 साल से 35 साल के होते हो तो बैंक ज्यादा टेन्योर और हाई लोन देने में कंफर्टेबल। लेकिन अगर आपकी एज 50 प्लस है तो लोन टेन्योर छोटा होगा और एलिजिबिलिटी भी कम हो सकती। सेवेंथ फैक्टर है प्रॉपर्टी वैल्यू और लोकेशन। दोस्तों, बैंक सिर्फ आपकी इनकम ही नहीं, प्रॉपर्टी की वैल्यू और लोकेशन भी देखता है। अगर प्रॉपर्टी रेप्यूटेड एरिया में और रीसेल वैल्यू अच्छी है तो बैंक ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा और एलिजिबिलिटी भी आपकी बढ़ सकती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अब दोस्तों बोनस टिप्स है वो मैं आपके तक शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, टिप नंबर 1 है को एप्लीकेंट जोड़िए, जैसे स्पाउस या पेरेंट्स। इससे कंबाइंड इनकम बढ़ती है और लोन एलिजिबिलिटी। दोस्तों, टिप नंबर 2 है एक्सिस्टिंग लोन्स क्लोज कर दीजिए, यार शॉर्ट टर्म डेट्स रीपे कर लीजिए। इससे हम आपकी ईएमआई बर्डन हमें कम लगती है और एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि होम लोन एलिजिबिलिटी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करती। सिबिल, जॉब, एज, टेन्योर, प्रॉपर्टी, सबका अपना अपना इसके अंदर रोल